हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं लास्ट एक साल के इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स। इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो आने वाले आरआरबी एनटीपीसी यूजी पेपर जो है उस पे रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है रेलवे का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज वीडियो है। इसमें लास्ट 1 ईयर की जितनी भी रिपोर्ट्स थी उसको हम पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम रहा था। ठीक है, तो सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स जो था 2025, पहले तो लाया कौन था, इसको लाया था हेनरिच फाउंडेशन और IMD। ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को लेके आए थे, इस इंडेक्स को लेके आए थे, जिसमें पहला स्थान जो मिला था वो मिला था यूनाइटेड किंगडम को। इसमें पहला स्थान मिला था। फोकस क्या था, ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस पॉलिसी, ये इसका जो मेन फोकस था। और सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी। ठीक है, तो भारत की जो रैंक थी वो थी 23वीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23rd। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो लेके कौन आया था, वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, ये इसको लेके आया था। और टॉप किसने करा है, वो टॉप इस बार करा है अर्मेनिया ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्मेनिया। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में अगर भारत के रैंकिंग की बात की जाए तो भारत का रैंक था 102। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 102। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है 2025, उसको किसने स्थापित करा था, उसको स्थापित करा था हेरिटेज फाउंडेशन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो प्रथम स्थान जो प्राप्त करा था वो करा था हांगकांग ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांगकांग। और इंडेक्स और इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है 128वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको लेके आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसको इशू करते हैं। और इस बार इस रिपोर्ट को जो टॉप करा है वो करा है स्विट्जरलैंड ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की जो रैंक थी वो थी 38वीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किस संगठन द्वारा जारी किया गया था, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो कौन से किसने इशू करा था, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो इशू किया गया था आपका IMD के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMD। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर प्रथम पर रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन रहा था, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड। और भारत का रैंक क्या था, 63rd पे था इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर प्रथम पर रहा है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो कि लाता है वापस IMD, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ज्यूरिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्यूरिक।
और इस रैंकिंग में दिल्ली का रैंक क्या है? तो दिल्ली का रैंक जो है वो है 104। तो ऑप्शन सी 104 रहा था दिल्ली का रैंक इन स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स जो है इसको लेके आता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। ठीक है, काउंटर पॉइंट रिसर्च लेके आता है, इशू करता है इसको। और इसमें जो टॉप करा है वो करा है सिंगापुर ने। ऑप्शन सी हमारा है सही जवाब। और इस रिपोर्ट में बेंगलुरु की रैंकिंग क्या रही है? इस इंडेक्स में बेंगलुरु की रैंकिंग है 26वीं। तो देखो ऑप्शन सी 26। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम पर रहा है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है लाया कौन है? IMD लेके आया है। और इसमें टॉप किसने करा है? सिंगापुर ने। आंसर रहेगा ऑप्शन सी सिंगापुर। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक रही है 41 है भारत की रैंक। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो कि इशू कौन करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको इशू करता है और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है सिंगापुर। तो ऑप्शन सी सिंगापुर। और अगर भारत की इसमें पूछ ली जाए भारत की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 41। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको कौन लेके आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको इशू करता है और भारत की रैंक रही है 99। तो ऑप्शन सी 99। टॉप किसने करा है? टॉप करा है फिनलैंड ने। ठीक है, फिनलैंड ने इसको टॉप करा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है इसको कौन लेके आता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। उसमें टॉप पर कौन रहा है? उस पर टॉप पे रहा है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया का रैंक 49। ठीक है, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो वो मैंने अभी बताया, भारत का रैंक था 49। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जिसको लेके आते हैं डेजान शीरा एंड एसोसिएट। ठीक है, और इस पे टॉप किसने करा है? इस पे टॉप करा है चाइना ने। तो ये ऑप्शन सी चाइना। और इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 6th। ठीक है, सी हमारा है राइट आंसर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसको इशू करता है हेनले एंड पार्टनर्स, इसमें टॉप हमेशा से सेम ही है देश, है ना, वो यही करते आ रहे हैं और ये है सिंगापुर। तो देखो ऑप्शन सी सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो है 80th है रैंक भारत की। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अब इस रिपोर्ट को, इस रैंकिंग को कौन लेके आता है? आर्टन कैपिटल। और फर्स्ट रैंक आया है UAE का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UAE। और ठीक है, इसमें एक मैं इंडिया का रैंक बताना भूल गया। इंडिया का जो रैंक है वो रहा है 67th। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जिसको इशू करता है जॉर्ज
टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, ठीक है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन जो है इसको इशू करता है और भारत का रैंक रहा है 131वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 131वां। पहला कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क फर्स्ट पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको लेके आता है जर्मन वॉच, पहला स्थान किसको मिला? पहला मिला डेनमार्क को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। इंडिया का रैंक पूछ लिया जाए तो वो है 23वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसको भी जर्मन वॉच ही इशू करता है, ठीक है, जर्मन वॉच ही इसको इशू करता है और इसमें भारत का रैंक क्या है? 15वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15th। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडियंस, ठीक है, ग्रेनाडियंस जो है फर्स्ट रैंक पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जिसको इशू कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। फर्स्ट पे कौन रहा? फर्स्ट पे हमेशा की तरह रहा है यूएसए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए। और इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत का रैंक है 4वां। आंसर हो जाएगा 4th। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? एशियन पावर इंडेक्स जो इशू करता है लोई इंस्टीट्यूट, इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? इस पर फर्स्ट पे रहा है यूएसए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे रहा है आपका यूएसए, चाइना रहा है सेकंड पे, इंडिया रहा है आपका थर्ड पे। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? इस इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 3रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3rd। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो रूल ऑफ लॉ जिसको लेके आया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट इंडेक्स जो है वो इशू करा था और फर्स्ट पे रहा है डेनमार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। इसमें हाँ इंडिया का रैंक तो बताना भूल ही गया। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 79th। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2324 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो 2324 में भारत का रैंक रहा है 134वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 134th। इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है? इसको करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फर्स्ट पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रहा है फर्स्ट पे, भारत रहा है 134th पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसको इशू करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको इशू करता है, जिसमें टॉप करा है इस बार आइसलैंड ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या रहा है? भारत का रैंक रहा है 115वां। हो जाएगा ऑप्शन सी 115। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसको इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें प्रथम स्थान पर आपके रहा है इस बार आइसलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 129th। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको इशू करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का जो संस्था है वो इस इंडेक्स को इशू करता है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वो रहा है नॉर्वे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। और इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 151। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 151। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, जो इंडेक्स है उसको इशू करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस इंडेक्स को इशू करता है। उसमें प्रथम स्थान पर आपके रहा है डेनमार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। और इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 96। ठीक है, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में 25 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इस रिपोर्ट को जारी किया था आपके हेनरिच फाउंडेशन एंड आईएमडी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरिच फाउंडेशन एंड आईएमडी। फर्स्ट पे आता था यूके और इंडिया था आपका 23rd पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये मैंने बताया था आपको, वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, फर्स्ट कौन था? आर्मेनिया। इंडिया का किस पे था? 102 पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो वो की गई थी आपकी विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट स्विट्जरलैंड, 38th पे इंडिया। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसको जारी किया था आपकी आईएमडी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएमडी ने इस रिपोर्ट को जारी किया था। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया था आपकी काउंटर पॉइंट रिसर्च ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काउंटर पॉइंट रिसर्च। फर्स्ट पे आपका था सिंगापुर और भारत से कौन सा शहर था? बेंगलुरु। इसका रैंक था 26। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स जो था उसको करा था SDSN नेटवर्क ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट कौन आया था? फिनलैंड और 99 था इंडिया का रैंक। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया था आपके पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट ने। फर्स्ट था आपका USA, 49 था इंडिया। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जारी करने वाले संस्था का नाम है डोजन शीरा एंड एसोसिएट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो रूल ऑफ इंडेक्स 2024 जो है उसको प्रकाशित किया था आपके वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट पे आपका था डेनमार्क, भारत था आपका 79th पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इस रिपोर्ट को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने। तो ऑप्शन सी, फर्स्ट पे कौन था? स्विट्जरलैंड। 134th पे था इंडिया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।